तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कांग शी-टोंग मास्टर सुआनमिंग को बताता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को 50 से ज्यादा टैलेंट पॉइंट मिले हैं, जो सुनते ही मास्टर सुआनमिंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह अपने आइस पैलेस से निकलकर बाहर आते हुए कांग शी-टोंग को देखते हुए बोलते हैं, कहीं तुम यहाँ पर मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। यह सुनते ही कांग शी-टोंग डरते हुए बोलता है, मास्टर आखिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। तभी मास्टर सुआनमिंग उन चारों लोगों को देखते हुए उन्हें आगे आने के लिए बोलते हैं और अब वह उन चारों के सामने टैलेंट मेजरिंग ट्रेजर रखते हुए उन सभी लोगों को अपना टैलेंट पॉइंट मेजर करने के लिए बोलते हैं, जो सुनते ही सभी लोग उस ट्रेजर के अंदर अपने अपने पावर को डालने लगते हैं। अब अचानक से उन चारों ट्रेजर के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा प्रेशर रिलीज होता है, जो देखते ही मास्टर सुआनमिंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह उनके पास आते हुए उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं। वहीं पर यह सब देखकर कांग शी-टोंग खुश होते हुए सोच रहा होता है, जब हम लोग लोअर रैलम में थे तब मैंने इन लोगों का टेस्ट लिया था और इन्हें 50 से ज्यादा टैलेंट पॉइंट मिले थे, पर अब हम सभी लोग अपर वर्ल्ड में हैं और यहाँ पर लोअर वर्ल्ड के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जिस वजह से इन सभी लोगों को यहाँ पर पिछली बार से भी ज्यादा टैलेंट पॉइंट मिलने वाले हैं। वहीं पर मास्टर सुआनमिंग चारों ओर घूमते हुए उन लोगों के टैलेंट पॉइंट को बढ़ते हुए देख रहे होते हैं और अब वो हंसते हुए बोलते हैं, तुम चारों को यहाँ पर 60 से ज्यादा टैलेंट पॉइंट मिले हैं, जो देखकर मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी हुई है। अब मास्टर सुआनमिंग उन चारों को वहाँ पर अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं। यह सुनते ही कांग शी-टोंग वांग कुएमिंग को सबसे आगे जाने के लिए बोलता है। अब वांग कुएमिंग आगे बढ़ते हुए अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालता है। तभी लैंग वुसांग भी आगे बढ़ते हुए अपने आइस मार्शल सोल को रिलीज करता है और उसी वक्त डिसिंग भी अपने फाइटिंग मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए वहां पर अपने मार्शल आर्ट टेक्निक्स का यूज करने लगता है। और अब डिसिंग के बाद वह लड़की भी वहां पर अपने फ्लावर मार्शल सोल को एक्टिवेट करती है। यह देखकर मास्टर सुआनमिंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वो हंसते हुए बोलने लगते हैं, तुम चारों सच में पियरलेस जीनियस हो और आज से पहले मैंने तुम जितने टैलेंटेड लोग कभी नहीं देखे। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक आइस क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए उन सभी लोगों को एक एक करके उस आइस क्रिस्टल को अपनी पावर का यूज करते हुए पुश करने के लिए बोलते हैं। अब वांग कुएमिंग सबसे पहले आगे बढ़कर उस आइस क्रिस्टल को पुश करने की कोशिश करता है, पर उस जगह पर कुछ भी नहीं होता है। तभी डिसिंग भी आगे बढ़ते हुए उस आइस क्रिस्टल को वहां पर पुश करता है, पर उससे भी वहां पर कुछ भी नहीं होता है, जो देखते ही वह लड़की भी आगे बढ़कर उस आइस क्रिस्टल के अंदर अपनी पावर को डालती है, पर वह आइस क्रिस्टल अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। अब यह सब देखकर लैंग वुसांग हिचकिचाते हुए उस आइस क्रिस्टल की ओर आगे बढ़ता है और अब वह डरते हुए जैसे ही उस आइस क्रिस्टल के ऊपर अपनी पावर को डालता है, वह आइस क्रिस्टल वहां पर काफी तेजी से ग्लो करने लगता है। यह देखते ही मास्टर सुआनमिंग हैरान होते हुए बोलते हैं, इस पर्सन के अंदर गॉड ऑफ आइस के एसेंस है। और अब वह लैंग वुसांग को देखते हुए उससे उसका नाम पूछते हैं। तभी लैंग वुसांग मास्टर सुआनमिंग को अपना इंट्रोडक्शन देता है और अब मास्टर सुआनमिंग बोलते हैं, लैंग वुसांग आज से तुम मेरे आखिरी डिसाइपल हुए और तुम्हारे बाद मैं यहाँ पर किसी को भी अपना डिसाइपल स्वीकार नहीं करूंगा। यह सुनकर लैंग वुसांग तो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है, पर मास्टर कांग शी-टोंग परेशान हो जाते हैं और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मास्टर सुआनमिंग अपने लैंग वुसांग को तो यहाँ पर अपना डिसाइपल स्वीकार कर लिया, पर बाकी के इन 3 लोगों का क्या होगा। यह 3 लोग भी काफी ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है, तो प्लीज इन्हें भी आप अपना डिसाइपल स्वीकार करें। यह सुनते ही मास्टर सुआनमिंग बोलते हैं, कांग शी-टोंग मैं मानता हूँ कि यह तीनों भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है, पर मैं एक आइस एम्परर हूँ और मुझे यहाँ पर एक ऐसा डिसाइपल चाहिए जो मेरी आइस टेक्निक को जल्दी सीख सके। इसीलिए मैंने लैंग वुसांग को अपना डिसाइपल चुना है, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं जो भी अपने लिए कुछ डिसाइपल्स को ढूंढ रहे हैं, तो मैं इन तीनों को उनसे जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यह बोलते हुए वह अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपने दोस्तों के पास एक मैसेज भेजते हैं। तभी अचानक से उस जगह पर एक वाइट पोर्टल खुलता है और अब उस वाइट पोर्टल के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकलकर बाहर आने लगती है, जिसे देखते ही सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर कांग शी-टोंग सोचने लगता है, जो भी इस वाइट पोर्टल के रास्ते यहाँ पर आने वाला है
उसकी पावर मार्शल एम्परर रेलम से काफी ज्यादा होने वाली है। तभी 3 इमॉर्टल्स उस पोर्टल के अंदर से निकलकर बाहर आते हैं और अब उनमें से एक इमॉर्टल हंसते हुए बोलता है, ब्रदर सुआनमिंग, आखिर तुमने इतनी जल्दबाजी में हमें इस जगह पर क्यों बुलाया है? और तुमने अपने मैसेज में हमसे कहा था कि तुम्हारे पास हमारे लिए कोई सरप्राइज है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्या सरप्राइज देना चाहते हो? अभी सुआनमिंग उनकी ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर स्वॉर्ड इमॉर्टल, ब्रदर डाजू और सिस्टर होंगलुआन, मैं तुम तीनों को अपनी टेरिटरी में वेलकम करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास तुम सभी लोगों के लिए एक ऐसा सरप्राइज है जिसे देखते ही तुम तीनों यहाँ पर पागल हो जाओगे। तुम तीनों ने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम तीनों यहाँ पर अपने लिए कुछ डिसाइपल्स ढूंढ रहे हो, पर तुम्हें अब तक यहाँ पर कोई भी टैलेंटेड पर्सन नहीं मिला है। पर आज इस जगह पर तुम्हारे डिसाइपल्स की खोज यहाँ पर खत्म होने वाली है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स सिलेक्ट करके रखे हैं। वहीं पर खड़ा कांग सिटोंग उन तीनों इमॉर्टल्स को देखकर काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह सोचने लगता है, यह तीनों तो अपर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फेमस इमॉर्टल्स में से एक है। सबसे पहले है स्वॉर्ड इमॉर्टल, फिर है मिस होंगलुआन फ्लावर एम्परस और मिस्टर डाजू वॉर एम्परर। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक दिन इन तीनों को एक साथ देखने का मौका मिलेगा। तभी स्वॉर्ड एम्परर आगे बढ़ते हुए बोलता है, सुआनमिंग, तो तुमने यहाँ पर हमारे लिए इन लोगों को चुना है। चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारे द्वारा चुने गए यह लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी वह नोटिस करता है कि वांग वेमिंग की बॉडी बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। यह देखते ही वह एक फॉर्मेशन बनाते हुए वहां पर एक जाइंट स्वॉर्ड को समन करता है और तभी वह जाइंट स्वॉर्ड वांग वेमिंग की सोल बॉडी को खींचते हुए बाहर निकालती है। और अब उस जगह पर वांग वेमिंग की सोल बॉडी को देखते ही स्वॉर्ड इमॉर्टल हैरान होते हुए बोलता है, इस पर्सन के पास लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड बॉडी है। और यह देखते ही वह काफी तेजी से टेलीपोर्ट होकर वांग वेमिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पर मुझे अपना मास्टर स्वीकार करने के लिए तैयार हो? अब यह सुनकर वांग वेमिंग कुछ भी नहीं बोलता है। तभी कांग सिटोंग आगे आते हुए बोलता है, वांग वेमिंग, यह स्वॉर्ड एम्परर है और यह यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं, तो तुम्हें जल्दी से इन्हें अपना मास्टर स्वीकार कर लेना चाहिए। तभी वांग वेमिंग अपने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मास्टर, मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आपको अपना मास्टर स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही किसी को अपना मास्टर स्वीकार कर लिया है और आज मैं यहाँ पर उसी पर्सन की वजह से जिंदा हूँ, इसीलिए मैं उसके अलावा किसी और को अपने मास्टर का दर्जा नहीं दे सकता हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए। अब यह सुनते ही स्वॉर्ड एम्परर गुस्सा होते हुए बोलता है, तो आखिर यह पर्सन है कौन? मैं यहाँ पर उस पर्सन का नाम जानना चाहता हूँ जो इस जगह पर मुझसे मेरे डिसाइपल को छीनने की कोशिश कर रहा है। तभी वांग वेमिंग माफी मांगते हुए बोलता है, मास्टर, मेरा इरादा यहाँ पर आपको गुस्सा दिलाने का नहीं था। मैं बस आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि मेरे मास्टर भी सुप्रीम एम्परर गाओ के डिसाइपल है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे भी यहाँ पर सुप्रीम एम्परर गाओ को ही फॉलो करना चाहिए। मैंने आज से पहले सुप्रीम एम्परर गाओ को कभी नहीं देखा, इसीलिए मैं सुप्रीम एम्परर गाओ के डिसाइपल को ही अपना मास्टर मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ पर मेरे पास मौजूद सभी टेक्निक्स को मुझे सिखाया है। यह सुनते ही स्वॉर्ड एम्परर गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, आखिर तुमने क्या कहा, सुप्रीम एम्परर गाओ? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।